हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग यार। उम्मीद करता हूँ सब होंगे एकदम झक्कास बिंदास बिल्कुल हमेशा की तरह। और 12th की तैयारी हमने स्टार्ट कर दी थी, जिसमें हमने पहला ही लेक्चर देखा था टाइप्स ऑफ रिलेशन और उसका इंट्रोडक्शन। रिलेशंस क्या होते हैं, कौन कौन से टाइप हमारे बोर्ड में आने वाले हैं, उन सब चीजों के बारे में हमने घनी चर्चा कर ली थी। तो सर चर्चा तो कर ली थी, अब उसको एग्जीक्यूट कैसे करें, तो उसके लिए हम क्या लेके आए हैं आपके पास, टाइप ऑफ रिलेशंस के ऊपर क्वेश्चंस क्या क्या आएंगे, कैसे क्वेश्चंस आते हैं। जैसे मैंने आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चंस लिए हैं और एनसीईआरटी के बोर्ड पैटर्न पे आपको कैसे सॉल्व करना होता है, ये सब हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो होगा हमारा, इसके ऊपर हम मिसलेनियस क्वेश्चंस भी देखेंगे, उसकी क्लास अलग से लेंगे। अभी हम ये देख रहे हैं टाइप्स ऑफ रिलेशंस जो हैं उस पे आपको क्वेश्चंस करा दे, ताकि आपका बेस मजबूत हो जाए और आपको चीजें समझ में आने लगे, चीजें आप विजुअलाइज करने लगो। विजुअलाइज करना बहुत जरूरी है मैथमेटिक्स के अंदर, आपको कैसे चीजें हो रही है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हमने सर रटन विद्या से सीखा है, रटन विद्या नहीं लगानी है, ज्ञान का भंडार आपको अपने अंदर समाहित करना है यार। और वो कैसे होगा, प्रैक्टिस से। प्रैक्टिस आपको परफेक्ट बनाएगी। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, शुरुआत अगर हम लेक्चर की आज के करेंगे तो उसके अंदर पहले ही लेक्चर की शुरुआत किससे हो रही है, क्वेश्चन से हो रही है। और मैंने आपको बोला था कि क्वेश्चंस में आपको इस पे जरूर कराऊंगा, क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना रिलेशंस की, ताकि बोर्ड में आपको कहीं भी कठिनाइयों का सामना ना करना पड़े, पट्टियां ना गिननी पड़े आपको। वहां पर क्वेश्चन देख रहे हो कि यार नहीं हो रहा, बैठे बैठे क्या करूं सर, पट्टियां गिन लेता हूँ 1 2 3 4, कभी खुशी कभी गम में वो लड़का रहता है उसकी तरह तारे गिनने लग जाओ। सर खुले आसमान के नीचे बैठ के कौन रात में कौन पेपर लेता है, तारे गिनेंगे हम, कैसी बातें कर रहे हो सर। ठीक है, मेरी बकवास ना सुनो, लेकिन ये क्वेश्चन जरूर कर लो, आ जाओ। डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। सब चेक करना है आपको, रिफ्लेक्सिव देखना है, सिमेट्रिक देखना है, ट्रांजिटिव देखना और बताना इक्विवेलेंस है कि नहीं है। ठीक है, तो पहला रिलेशन क्या देख रखा है, रिलेशन आर इन द सेट ए हमको दे रखा है, कहां से कहां तक, 1 से लेके, नेचुरल नंबर दे रखे हैं 1 से लेके 14 तक, डिफाइंड एज आर बराबर। अब देखो रिलेशन ऐसे डिफाइन होता है, ये इसने शर्त दे दी है 3x क्या हो -y बराबर 0, मतलब 3x बराबर y। तो ठीक है, हम आर लिखते हैं, क्या क्या आएगा सर देखते हैं। सर मैंने x पुट किया 1, क्या 1 पुट कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकता हूं सर। x अगर मैंने 1 पुट किया, अब देखो सेट A जो है ना उसके अंदर एलिमेंट्स कहां से कहां तक है, 1 से लेके 1 to 14 तक है। तो मैंने x 1 पुट किया, तो 1 पुट करने पे y कितना आ रहा है सर, 3 × 1 बराबर y, मतलब 3 आ रहा है सर। ठीक है, फिर मैंने 2 पुट किया, 2,6, 3 टाइम्स हो रहा है ना, 3 गुना। उसके बाद में मैंने 3 पुट किया, सर 9 आ गया। सर 4 पुट किया, सर 12 आ गया। सर 5 पुट किया, 5 पुट करूं कि ना करूं सर, 5 पुट करने पे तो 15 आ रहा है, लेकिन इसने बोला है 14 तक ही है अपने पास एलिमेंट है, तो 15वां हम नहीं ले सकते हैं। तो कहां तक पुट कर पाएंगे सर, 4 तक ही पुट कर पाएंगे एक्स की वैल्यू। ठीक है, तो ये हमको रिलेशन मिल रहा है। इन्हें ना यहाँ पे क्या कंस्ट्रेंट लगाया, उस कंस्ट्रेंट को हमने यहाँ पे अप्लाई किया, तो रिलेशन देखा क्या बन रहा है। ठीक है, घबराओ मत यार, ये बहुत इजी क्वेश्चन आपको नए लग रहे हैं, नई चीजों को सीख के लोग घबराते हैं। ठीक है, जो लूजर होता है ना वो घबराने लगता है, लेकिन जो फाइटर होता है वो क्या करता है, नई चीज है, अरे एग्जाम में तो आ रहा है ये चीज, एनसीईआरटी में गिवन है, एग्जाम में भी आएगा, तो कैसे हम इसको छोड़ दें, बिल्कुल ना छोड़ेंगे। 100 में से 100 हमको चाहिए, तो उसके लिए क्या करते हैं, वो फाइटर जो होता है नई चीज देख के सीखता है, घबराता नहीं है कि नई चीज आ रही है हम कैसे नहीं सोच पाए। अरे कोई बात नहीं सोच पाई, क्योंकि नई चीज थी, हो सकता है अपने दिमाग में नहीं क्लिक किया हो, नई चीज है, अब आपने देखा, अब आगे क्वेश्चंस करोगे तो आपको सोचने लगोगे। ठीक है, तो घबराओ मत, फाइटर बनो। ठीक है, तो आर हमको ये मिल रहा है, आर मिल गया। उसके बाद में क्या करना है सर, हमको करना ये है, देखना ये है सर कि क्या ये रिफ्लेक्सिव है। रिफ्लेक्सिव के लिए सबसे पहले क्या होता है सर, मैं बोलता हूं ए, बोलता हूं, अगर मैं बोल रहा हूं A बिलोंग्स टू आर है, A बिलोंग्स टू अगर R मेरे को मिल रहा है, तो मैं क्या बोलूंगा सर, वो रिफ्लेक्सिव होगा। तो क्या 1 कहीं भी मिल रहा है, A बिलोंग्स टू R नहीं मिल रहा ना, खुद ने खुद को किसी ने भी तीर नहीं मारा, नहीं मिल रहा, तो मैं इसको बोलूंगा सर ये नहीं मिल रहा है। तो नहीं मिल रहा है का मतलब नॉट बिलोंग्स टू R, तो मैं क्या बोलूंगा, नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है, ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा सर। ठीक है सर, कोई बात नहीं, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, हमको घबराने की जरूरत नहीं है, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। उसके बाद में क्या हो रहा है सर,
फिर हमारे पास देखते हैं हम सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए क्या देखते हैं सर, ए कोमा बी अगर आर में है तो बी कोमा ए भी आर में होना चाहिए, तभी मैं इसको क्या बोलता हूं, सिमेट्रिक बोलता हूं। तो 1,3 कहीं आर में दिख रहा है आपको क्या? 3,1 कहीं आर में दिख रहा है? नहीं दिख रहा, तो मैं बोलूंगा सर ए कोमा बी आर में है बट बी कोमा ए आर में नहीं है, तो मैं क्या बोलूंगा, ये सर नॉट सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक नहीं होगा। अब चलते हैं आगे। आगे कैसे चलते हैं? आगे ये चल रहे हैं कि हम देखते हैं सर ट्रांजिटिव की बात कर रहे हैं, ट्रांजिटिव की बात कर रहे हैं, तो ट्रांजिटिव के अंदर हमको क्या देखना होता है सर, ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। ए कोमा बी अगर आर में है, ठीक है सर, और बी कोमा सी अगर आर में है तो यहां पे हमको क्या मिलना चाहिए, ए कोमा सी आर में होना चाहिए, तभी क्या होगा हमारा, ये होगा कि सर इसको मैं ट्रांजिटिव बोल सकता हूं। तो देखो 1,3 है हमारे पास में, 3,9 हमको मिल रहा है, क्या 1,9 हमको मिल रहा है? सर देखो यहाँ पे ढंग से देखो यार, 1,3 बिलोंग्स टू आर है और हमारे को मिल रहा है 3,9 बिलोंग्स टू आर। क्या मैं यहां से बोल सकता हूं 1,3 क्या हमको मिल रहा है, 1,9 हमको मिल रहा है आर में? नहीं मिल रहा, तो हम बोलेंगे सर नहीं मिल रहा, 1,9 हमको नहीं मिल रहा आर में, तो क्या ये ट्रांजिटिव होगा? नहीं होगा, नॉट ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव समझ गए? पहला क्वेश्चन था और बहुत ही मजेदार क्वेश्चन था, मजा आया सबको करके? ठीक है, अब चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। रिलेशन आर इन द सेट एन ऑफ नेचुरल नंबर्स डिफाइंड एज आर बराबर x कोमा y और y बराबर x प्लस 5 एंड x लेस देन 4। x की भी जो वैल्यू होगी वो 4 से कम है भैया, ठीक है। तो r देख लेते हैं हम, लिखते रहते हैं भैया, x लिखा मैंने 1, नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होता है, 1 से स्टार्ट होता है, और सर 4 पे खत्म हो जाएगा x, क्योंकि कंडीशन दे दी है इसने। तो 1 कोमा, देखो अगर मैंने यहाँ x की वैल्यू 1 रखी तो 1 प्लस 5 कितना आया, 6 आया सर। दूसरा x की वैल्यू मैंने 2 रखी तो 2 पे कितना आया मेरे पास में, 2 रखने पे कितना आया 7। x की वैल्यू मैंने 3 रखी, 3 रखने पे कितना आया 3 प्लस 5 8, और x की वैल्यू हम 4 नहीं रख सकते, 3 तक ही जाएंगे। तो r कहां से कहां तक आ गया, r क्या आ गया मेरे पास में 1,6 2,7 एंड 3,8, ये हमको मिल रहा है। अब देखना है ये रिफ्लेक्सिव होगा कि नहीं होगा, ट्रांजिटिव होगा कि नहीं होगा, और सिमेट्रिक होगा कि नहीं होगा। तो 1,6 हमको मिल रहा है, क्या यहाँ पर हमको a कोमा a बिलोंग्स टू r मिल रहा है? क्या a कोमा a बिलोंग्स टू r मिल रहा है? नहीं मिल रहा सर, नहीं मिल रहा, तो मैं क्या बोलूंगा सर ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, ठीक है। अगर ये रिफ्लेक्सिव नहीं है तो हम क्या बोलेंगे, फिर बढ़ेंगे आगे। सर हमको आगे देखते हैं, अगला देखते हैं 1,6 है, तो क्या मेरे को यहाँ पे a कोमा b बिलोंग्स टू r अगर है हमारे पास में, तो क्या b कोमा a बिलोंग्स टू r मिल रहा है? सर नहीं मिल रहा, b कोमा a बिलोंग्स टू r नहीं मिल रहा, तो मैं क्या बोलूंगा, नहीं मिल रहा, तो सर ये भी नॉट सिमेट्रिक। अब आपको मेरे को ये बताना है कि ये ट्रांजिटिव होगा कि नहीं होगा। जल्दी कमेंट कर, जल्दी बताइए मेरे को कि ये ट्रांजिटिव होगा कि नहीं होगा। ध्यान रखना, ट्रांजिटिव के लिए मैंने आपको कैसे बताया, क्या क्या होगा, पिछली क्लास में भी आपको समझाया था।
चलिए, अब मैंने ट्रांजिटिव के लिए आपको एक केस बताया था। सर अगर हम ना निकाल पाए तो क्या करेंगे? ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर है, बी कोमा सी कहीं दिख रहा है आपको? सर बी कोमा सी तो नहीं दिख रहा, तो हम नहीं निकाल पा रहे, तो इन सच केस हम क्या बोलेंगे? वी कॉल रिलेशन एज ट्रांजिटिव। तो हम क्या बोलेंगे? ट्रांजिटिव होगा। ठीक है, ये समझ गए आप लोग? क्यों बोला है सर मैंने? सर ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर है, लेकिन बी कोमा सी तो है ही नहीं यहाँ पे। अगर नहीं है तो हम क्या बोलेंगे कि सर वो ट्रांजिटिव होगा। ठीक है, चलेंगे हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमको बोला है रिलेशन आर इन द सेट ए 1, 2, 3, 4, 5, 6 एज आर बराबर हमको ये दिया गया है। देख लेते हैं आर क्या है मेरे पास में, x, y है और y क्या है? डिविजिबल है बाय x। चलिए शुरुआत करते हैं x की 1 से। 1 से शुरुआत करते हैं, y क्या आएगा यहाँ पे? y क्या क्या आता जाएगा जो 1 से डिविजिबल हो? तो 1 से तो सब डिविजिबल होंगे, तो 1, 1 आएगा सर, 1, 2 आएगा, क्योंकि y जो है वो डिविजिबल होना चाहिए किससे? x से। तो x हमारा 1 है, 1 सबको डिवाइड कर देगा, तो 1 को भी डिवाइड कर देगा, 2 को भी कर देगा, 3 को भी कर देगा, 4 को भी कर देगा, 5 को भी कर देगा, 6 भी है क्या? चलो 6 को भी करवा दो। चलिए उसके बाद में देखो, अब लेते हैं x को 2। अगर मैं 2 लेता हूं x को मैं 2 लेता हूं, तो क्या 2 लेने पे y इज डिविजिबल बाय x। 2 लेने पे कौन कौन से ऐसे y लेने चाहिए जो डिविजिबल हो किससे? 2 से। तो सर 2 ले सकते हैं, बिल्कुल सर। 4 ले सकते हैं, बिल्कुल सर। और क्या ले सकते हैं? 6 भी ले सकते हैं सर, क्योंकि 6 भी डिविजिबल है। उसके बाद में अब x लेते हैं 3। 3 लेने पे क्या 3 को डिवाइड करेगा? बिल्कुल सर। और 3, 6 आ गया सर। 4 आएगा, क्योंकि 4 अब 5 और 6 को डिवाइड नहीं करेगा, तो हम चले बढ़ेंगे 5 की तरफ। फिर क्या आ जाएगा मेरे पास में? 6, ये हमको रिलेशन दिया हुआ है। 1, 1 से लेके कितने हो गए हमारे पास में? 6, तक। ठीक है, बोला क्या गया है? यही देखना है कि हमको ट्रांजिटिव है कि नहीं, रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है, और हमारा वो है कि नहीं है सिमेट्रिक। तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होता है सर? a, बिलोंग्स टू r होना चाहिए। 1, 1 है, 2, 2 है, 3, है, 4, है, 5, है, 6, है, तो मैं क्या बोलूंगा? ये होगा रिफ्लेक्सिव। उसके बाद में हम चलेंगे आगे, फिर हम देखेंगे सर, अब बात करेंगे सिमेट्रिसिटी की। तो a, b बिलोंग्स टू अगर r है, a, b सर 1, 2 बिलोंग्स टू r है, तो क्या 2, 1 दिख रहा है कहीं पे आपको? नहीं दिख रहा है। क्यों नहीं दिख रहा? क्योंकि सर 2 को डिवाइड करेंगे 1 से, तो क्या वो डिविजिबल होगा? नहीं होगा ना सर, क्योंकि कंडीशन क्या दिखी है? y इज डिविजिबल बाय x। तो 2 डिविजिबल है किससे? 1 से। तो मैं इसको अगर उल्टा कर देता हूं तो 2, 1 मिलेगा, मतलब इस शर्त का खंडन हो रहा है। तो हम बोलेंगे नहीं सर, वो तो हम चाहते नहीं है। तो b, c बिलोंग्स टू r क्या है? जल्दी बताओ क्या है? नहीं है सर। b, c b, a होगा ना, ये b, a बिलोंग्स टू r नहीं है, तो मैं क्या बोलूंगा? नॉट सिमेट्रिक। ठीक है, समझ गए लोग? उसके बाद में हम बात करेंगे ट्रांजिटिव के लिए। ट्रांजिटिव होगा कि नहीं होगा, कैसे देखेंगे? देखो सर, ट्रांजिटिव के लिए क्या होता है सर? a, b बिलोंग्स टू r, और अगर b, c बिलोंग्स टू r हो, तो यहां से हमको मिलना चाहिए a, c बिलोंग्स टू r, तभी हम क्या बोलेंगे? ट्रांजिटिव। बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? देखना, 1, 2 बिलोंग्स टू r है, और 2 से कहीं स्टार्ट हो रहा है, 2, 2 स्टार्ट हो रहा है, तो 1, 2 मिल रहा है, ये रहा सर। 1, 2 बिलोंग्स टू r है, 2, 4 बिलोंग्स टू r है, तो क्या 1, 4 मिल रहा है अपने को? ये रहा 1, 4। देखो इसका और इसका, देखो कोई भी आप 2 चीजें उठा लो और उसका करने लग जाओ, बट शर्त ये होनी चाहिए उसका लास्ट, पहले वाले का लास्ट एलिमेंट और दूसरे वाले का लास्ट एलिमेंट क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो 1, 2 बिलोंग्स टू r है, 2, 4 बिलोंग्स टू r है। देखो 1, 2 बिलोंग्स टू r है और 2, 4 बिलोंग्स टू r है, तो यहां से क्या मैं बोल सकता हूँ? 1, 4 बिलोंग्स टू r होना चाहिए, तभी तो ये ट्रांजिटिव होगा। तो 1, 4 क्या r के अंदर है? बिल्कुल है सर, तो ये ट्रांजिटिव भी होगा। तो मैं क्या बोलूंगा इसको? ट्रांजिटिव। ठीक है, अब बढ़ेंगे हम आगे। अगले क्वेश्चन देखो, बड़े ही मजेदार क्वेश्चन चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन और भी अच्छा है। रिलेशन r इन द सेट z
ऑफ ऑल इंटीजर, इंटीजर से भैया डिफाइंड एज r बराबर x कोमा y, x माइनस वाई इज इन इंटीजर। अब देखो x कोमा y अगर इंटीजर है तो x कोमा y हमको r में मिल रहा है, तो देखते हैं। तो x कोमा x बिलोंग्स टू अगर r मिल जाए मेरे को तो मैं बोलूंगा रिफ्लेक्सिव होगा। तो क्या x को x माइनस, यहां से देखना x माइनस x बराबर मिल रहा है 0, तो क्या ये इंटीजर होगा? इंटीजर है सर, इंटीजर ही तो चाहिए था x माइनस वाई। तो x माइनस x बराबर मेरे को 0 मिल रहा है, इंटीजर मिल रहा है, तो मैं क्या बोलूंगा? x कोमा x बिलोंग्स टू r होगा सर। तो मैं इसको बोल दूंगा सर ये रिफ्लेक्सिव होगा। अगर रिफ्लेक्सिव होगा तो बहुत अच्छी बात है सर। अब बात करेंगे हम सिमेट्रिक के लिए। तो सर देखो x सिमेट्रिक के लिए देखते हैं हम। सर अगर मेरे को x कोमा y बिलोंग्स टू r है और y कोमा x बिलोंग्स टू r होगा तो मैं क्या बोलूंगा? ये सिमेट्रिक होगा। देखते हैं, यहां देखना x माइनस वाई मेरे को कुछ मिल रहा है, ठीक है। x, अब देखो x भी क्या है मेरे पास में, z है, मतलब x भी मेरा क्या है? इंटीजर है, y भी इंटीजर है, तो इंटीजर में से इंटीजर माइनस करूंगा, इंटीजर मिलेगा। तो मैं बोल देता हूं इसको n बोल देता हूं, कुछ n बोल देता हूं। और y माइनस एक्स क्या मिल रहा है मेरे को? y माइनस एक्स मिल रहा है मेरे को माइनस n। तो क्या ये दोनों इंटीजर मिल रहे हैं मेरे को? सर x माइनस वाई n मिल रहा है, इंटीजर मिल रहा है, y माइनस एक्स भी इंटीजर मिल रहा है, मतलब सर x कोमा y भी r में होगा और y कोमा x भी r में होगा। तो दोनों x कोमा y r में मिल रहा है, y कोमा x r में मिल रहा है, तो मैं क्या बोलूंगा इसको? सर मैं बोलूंगा सिमेट्रिक, मैं इसको सिमेट्रिक बोलूंगा। उसके बाद में हम बढ़ते हैं आगे, फिर क्या रहेगा मेरे पास में? सर अब बात करेंगे हम ट्रांजिटिव की। तो मेरे पास में है सर x कोमा y, सॉरी मैं a कोमा ले लेता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। a कोमा b बिलोंग्स टू r, b कोमा c बिलोंग्स टू r। तो यहां से अगर मेरे को c कोमा सॉरी a कोमा c बिलोंग्स टू r मिल जाए तो मैं क्या बोलूंगा? सर ये ट्रांजिटिव होगा। सही है। अब देखना, अब a माइनस बी में बोल रहा हूं, a माइनस बी क्या है? इंटीजर है, उसको मैं n बोल देता हूं। सर b माइनस सी भी क्या है मेरा? इंटीजर, उसको मैं m बोल देता हूं। क्यों बोल रहा हूं सर? क्योंकि सर ये भी इंटीजर है, b भी इंटीजर है, तो इंटीजर में से इंटीजर गया, इंटीजर बचा, उसको मैंने n बोला। b इंटीजर है, c भी इंटीजर है, इंटीजर में से इंटीजर गया, इंटीजर बचा, उसको मैंने m बोल दिया। अब देखना, अब a कोमा c बिलोंग्स टू r होना चाहिए, मतलब a माइनस सी भी इंटीजर मिलना चाहिए मेरे को। अब देखना मैं क्या कर रहा हूं, इसमें से ये 1 है, ये 2 है, इन दोनों को मैं जोड़ देता हूं। 1 प्लस 2 किया मैंने, 1 प्लस 2 किया मैंने, कितना आया मेरे पास में? b से b कटा, a माइनस सी इधर बचा और यहाँ क्या बचा? n प्लस m, मतलब ये भी इंटीजर ही तो होगा यार। कैसे होगा सर इंटीजर? अरे इंटीजर में इंटीजर जोड़ रहे हैं, n प्लस m, a माइनस सी हमको इंटीजर चाहिए था तो n प्लस m इंटीजर मिल रहा है, तो a माइनस सी अगर इंटीजर है तो मैं क्या बोलूंगा? a कोमा सी भी r में होगा। तो अब a कोमा सी भी r में है, तो a कोमा सी भी r में है, a कोमा b और b कोमा सी r में है ही है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ? ये ट्रांजिटिव होगा, ट्रांजिटिव होगा सर। ठीक है, अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है बहुत ही शानदार, मजेदार। बोला गया है शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट आर ऑफ रियल नंबर्स, रियल नंबर्स की बात हो रही है, डिफाइंड एज आर बराबर a कोमा b, शर्त क्या है? a है लेस देन इक्वल टू b स्क्वायर, इज नीदर रिफ्लेक्सिव, ये प्रूव करना है, नीदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव। कैसे प्रूव करेंगे सर? देखिए मैं ले लेता हूं एक a कोमा a, अगर R में मिल जाए तो मैं बोल दूंगा सर रिफ्लेक्सिव होगा। देखते हैं मिल पा रहा है कि नहीं मिल पा रहा। यहां से क्या होगा मेरे पास में? सर a, b की जगह भी क्या है? a ही है, तो क्या लेस देन इक्वल टू a स्क्वायर मिल रहा है? क्या a, अब जैसे मान लो a को मैंने ले लिया 2, तो 2 की वैल्यू क्या है? इज नीदर रिफ्लेक्सिव, a कोमा a बिलोंग्स टू r, a कोमा a बिलोंग्स टू r, a लेस देन इक्वल टू a स्क्वायर। अब यहां देखना, a की वैल्यू मैंने ले ली 1/2, a की वैल्यू मैंने ले ली 1/2, तो 1/2 अगर मैं लेता हूं तो क्या 1/2 का मतलब होगा 1/2 का स्क्वायर 1/4। क्या 1/2 1/4 से छोटा है? नहीं है ना, कंफ्यूज आ गए। तो यही मैं बोल रहा हूं, तो अगर ये नहीं है, दिस इज फॉल्स, फॉल्स है ये कहानी फॉल्स है, हमेशा प्रूफ नहीं है ये। तो ये अगर फॉल्स है तो मैं क्या बोलूंगा? a कोमा b बिलोंग्स टू r क्या मिल रहा है मेरे को? सर नहीं मिल रहा, तो डज नॉट बिलोंग्स टू r लगा दो। ठीक है सर,
तो ये फॉल्स है, इसका मतलब मैं बोल दूंगा ये रिफ्लेक्सिव होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा। ठीक है सर, उसके बाद करेंगे हम बात किसकी, अब बात करेंगे सिमेट्रिसिटी की। तो अगर a कोमा बी बिलोंग्स टू r है और हमको b कोमा a बिलोंग्स टू r मिल जाए तो मैं क्या बोल सकता हूं, ये सिमेट्रिक होगा। ठीक है, तो यहां पर देखना कंडीशन क्या, अगर a कोमा b और b कोमा a r में, तो यहां पर देखो हम क्या अप्लाई करेंगे सर, a होगा लेस देन बी स्क्वायर और एंड b क्या होगा, लेस देन a स्क्वायर। क्या ये हो सकता है पॉसिबल? एक ही शर्त पे हो सकता है, जब a और b दोनों बराबर हो और वो भी किसके, 1 के बराबर हो। ठीक है, तो अब a लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर, b लेस देन इक्वल टू a स्क्वायर, क्या हो सकता है? नहीं हो सकता। तो ये भी फॉल्स स्टेटमेंट है, ये भी फॉल्स है। तो फॉल्स है तो मैं क्या बोलूंगा, ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, मतलब ये बिलोंग्स टू r नहीं मिल रहा हमको, नहीं मिल रहा, क्योंकि a लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर और b लेस देन इक्वल टू a स्क्वायर क्या है, फॉल्स स्टेटमेंट। अगर ये फॉल्स है तो मैं क्या बोलूंगा, a कोमा b क्या r में है, नहीं है ना। ये शर्त होनी चाहिए वहां पर जो इसने दी है। उसके बाद में बात करेंगे ट्रांजिटिव की। तो ट्रांजिटिव के लिए देख लेते हैं हम, सर a कोमा b अगर r में है और b कोमा c r में है, तो अगर हमको a कोमा c r में मिल जाए तो मैं उसको बोल दूंगा कि ये क्या होगा, ट्रांजिटिव होगा। तो यहां देखना a लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर है और b क्या है, लेस देन इक्वल टू c स्क्वायर है। a लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर और b लेस देन इक्वल टू c स्क्वायर। तो अब यहां से अगर मेरे को a लेस देन इक्वल टू c स्क्वायर मिले, a लेस देन इक्वल टू c स्क्वायर मिले, ये संभव, ये जरूरी नहीं है, क्योंकि a लेस देन इक्वल टू c की पावर 4 हमको मिल सकता है। b की जगह मैंने क्या रखा, c की पावर c स्क्वायर रखा, तो c की पावर 4 आ सकता है। तो यहां से मैं ये नहीं बोल सकता कि a क्या होगा, लेस देन इक्वल टू c स्क्वायर होगा। ठीक है, ये हमें नहीं बोल सकता, नहीं बोल सकता। तो ये भी क्या है, फॉल्स है सर, फॉल्स है। तो मैं क्या बोलूंगा, नॉट ट्रांजिटिव, नॉट ट्रांजिटिव। समझ गए यार सभी लोग? तो हमने प्रूव कर दिया, ना तो ये रिफ्लेक्सिव है, ना ही ये सिमेट्रिक है और ना ही ये ट्रांजिटिव है। बढ़ेंगे अब हम आगे, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अब ये उसी प्रकार का क्वेश्चन है, इसको आप लगाइए जल्दी से यार, लगभग उसी प्रकार का है। यहां पर देखना रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव आ जाएगा, लेकिन सिमेट्रिसिटी नहीं हो पाएगी। तो इसको क्वेश्चन को करिए आप। देखिए सर, आप ही करा दीजिए, हमने तो पेन और कॉपी पता नहीं कहाँ छोड़ दी है, बिस्तर में लेटे हुए हैं, लैपटॉप देख रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं बस। अरे कॉपी पेन उठाओ और क्वेश्चन को करना शुरू करो, तभी है मजा। अगर आपने अभी नहीं बनाया, अगर आप कॉपी पेन बैठ के घर पे नहीं बना रहे हो, आप आधा अधूरा क्वेश्चन को छोड़ रहे हो, तो एग्जाम में मैं गारंटी लेता हूं आपसे नहीं बनेगा वो क्वेश्चन। सेम क्वेश्चन अगर आ गया, आपने सोचा कि अच्छा आंसर देख लिया कर दूंगा मैं, नहीं बनेगा बाबू वो क्वेश्चन। आपको अगर नहीं बन रहा, सर ने बनाया, फिर से खुद बनाओ। ठीक है, आपको आपके करियर की कसम है, ये क्वेश्चन आपने नहीं बनाया बाद में तो। ठीक है, देखो a कोमा b बिलोंग्स टू, अगर a कोमा b बिलोंग्स टू r है, ठीक है, ये हमको मिल रहा है। अगर मैं बोल देता हूं कि b कोमा a, b कोमा सॉरी, हम सबसे पहले रिफ्लेक्सिव के लिए चलते हैं, रिफ्लेक्सिव के लिए चलेंगे। देखना, तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए सर, a कोमा a बिलोंग्स टू r होना चाहिए। तो क्या a कोमा a बिलोंग्स टू अगर r मिल रहा है हमको, किस शर्त पे सर, a लेस देन इक्वल टू b होना चाहिए। तो यहां से मेरे को देखो a लेस देन इक्वल टू a मिल रहा है। बिल्कुल सर, अगर a लेस देन इक्वल टू a तो होगा ही होगा, क्योंकि इनइक्वालिटी तो नहीं होगी लेकिन इक्वालिटी तो मिल रही है। ठीक है, तो लेस देन इक्वल टू होगा कि नहीं होगा। तो मैं क्या बोल सकता हूं इसको, मैं क्या बोल सकता हूं कि ये रिफ्लेक्सिव होगा, होगा। उसके बाद करते हैं बात सिमेट्रिसिटी की। सिमेट्रिसिटी होगा कि नहीं होगा सर, a कोमा b बिलोंग्स टू r होना चाहिए।
तो बी कोमा ए बिलोंग्स टू आर भी होना चाहिए, ए कोमा बी आर में है तो बी कोमा ए भी आर में होना चाहिए। तो सर क्या ये मिल रहा है? और शर्त देखो ये क्या है सर, ए लेस देन इक्वल टू बी है, चलो मान लेते हैं। तो क्या बी भी लेस देन इक्वल टू ए होगा? अरे ये तो फॉल्स स्टेटमेंट हो गया सर। एलपीलीबे इक्लेयर से छोटी है, तो क्या इक्लेयर एलपीलीबे इक्लेयर से छोटी है? तो इक्लेयर एलपीलीबे से छोटी है या नहीं है? अरे नहीं है, एलपीलीबे छोटी है। ए की चीज तो छोटी हो सकती है, तो ए लेस देन इक्वल टू बी है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ बी लेस देन इक्वल टू ए है? तो ये तभी प्रूव हो सकता है जब ए बराबर बी हो। तो ए बराबर बी मतलब ए बराबर ए आ गया, ए कोमा ए आ गया, तो ए कोमा ए तो हमने रिफ्लेक्सिव में देख लिया। तो सिमेट्रिसिटी के लिए ये फॉल्स स्टेटमेंट है, तो मैं क्या बोलूंगा? डज नॉट बिलोंग्स टू आर। ठीक है, ए कोमा बी तो आर में है, लेकिन बी कोमा ए आर में नहीं दिख रहा है हमको। अब बात करते हैं किसकी? सिमेट्रिसिटी हो गया, फिर ट्रांजिटिव की बात करते हैं। ट्रांजिटिव की बात करेंगे हम कैसे? सर ए कोमा ए लेस देन इक्वल टू है बी, चलिए बी लेस देन इक्वल टू है सी, तो यहां से क्या मेरे को ए लेस देन इक्वल टू सी मिल रहा है? बिल्कुल सर, ए बी से छोटा है, बी सी से छोटा है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ? ए सी से छोटा है। तो यहां से मैं बोल सकता हूँ सर ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर आ रहा है, बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर आ रहा है, और यहाँ से ए कोमा सी बिलोंग्स टू आर आ रहा है। मैं बोल सकता हूँ कि ए कोमा बी आर में है, बी कोमा सी आर में है, तो ए कोमा सी भी आर में है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा मेरे को? ट्रांजिटिव मिल जाएगा। देख लीजिए अच्छे से इस क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन था। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सेम उसी पैटर्न पर ये क्वेश्चन है, इसको भी हमको लगाना है। करिए जल्दी, कोशिश करिए, जल्दी कोशिश करिए। देखिए, चेक वेदर द रिलेशन आर इन आर डिफाइंड बाय आर बराबर ए कोमा बी, ए क्या है? लेस देन इक्वल टू बी क्यूब इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। देखना है हमको ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है, ट्रांजिटिव है कि नहीं है, और ये हमारा सिमेट्रिक है कि नहीं। जल्दी इसको चेक कर लो और बताओ मेरे को, है ना? बताओ, रफ कॉपी भर दो अपनी, पेन उठाओ, सब कुछ काम करो। देखें अपन इस क्वेश्चन को। चलिए सर ए कोमा बी आर हमको क्या गिवन है? ए कोमा बी, ए क्या शर्त दे रखी है हमको? लेस देन बी। देखना, अब यहां देखना, ये ए कोमा बी। अब मैं बोलता हूं ए कोमा ए अगर आर में मेरे को मिल जाए तो मैं क्या बोल सकता हूं? इसको रिफ्लेक्सिव बोल सकता हूं। तो यहां से मेरे को क्या ए लेस देन इक्वल टू ए क्यूब मिल रहा है? अगर इसको मैं आर में बोल रहा हूं तो ये कंडीशन तो हमको मिलनी चाहिए। तो क्या ए लेस देन इक्वल टू ए क्यूब मिल रहा है? नहीं मिल रहा। अगर नहीं मिल रहा मेरे को, तो मैं क्या बोल सकता हूँ? ए कोमा ए आर में है? नहीं है सर, तो रिफ्लेक्सिव नहीं है सर। अगले बारे में बात करते हैं सिमेट्रिक के लिए। सिमेट्रिक होगा कि नहीं होगा सर? देखो सर, ए कोमा बी है वो आर में है, क्या बी कोमा ए आर में है? सर चेक करना पड़ेगा ये तो ए कोमा बी आर में है, तो यहां से क्या लगा मिला मेरे को? ए लेस देन इक्वल टू बी क्यूब। अब बी कोमा ए आर में होगा तो उसमें मेरे को क्या मिलेगा कि सर बी लेस देन इक्वल टू ए क्यूब। सर ए बी क्यूब से छोटा है, तो बी ए क्यूब से छोटा कैसे हो सकता है? आप भी समझदार है, हम भी समझदार है, तो ये नहीं होगा। फॉल्स स्टेटमेंट है दोस्तों, फॉल्स है। तो ये ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, ये भी नहीं होगा। और नहीं होगा तो मैं क्या बोलूंगा? सर सिमेट्रिक नहीं होगा। समझ गए सभी लोग? अब चलेंगे ट्रांजिटिव की तरफ। ट्रांजिटिव होगा कि नहीं होगा सर, ये बता दीजिए। तो मेरा ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर है, हाँ सर है। अब यहां से मैं क्या बोलूंगा? सर ए क्या होगा? लेस देन इक्वल टू बी क्यूब दिया हुआ है ना। अगर मेरे पास में बी कोमा सी है आर में, तो सर बी लेस देन इक्वल टू सी क्यूब। अब ए कोमा सी मेरे को आर में लाना है, तो उसके लिए ए क्या होना चाहिए? लेस देन इक्वल टू सी क्यूब होना चाहिए। अब गहराई से सोचो, सांस लो लंबी और देखो कि ये कंडीशन मेट कर रही है या नहीं कर रही। जल्दी बताओ कमेंट करके।
देखिए सर, ए बी क्यूब से छोटा है, बी सी क्यूब से छोटा है, ठीक है सर, दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। लेकिन अब यहां पर a लेस देन इक्वल टू सी क्यूब कैसे आ सकता है? b की जगह अगर मैं सी क्यूब रखूंगा तो b की जगह मैं क्या रखूंगा यहाँ पे? सी क्यूब, तो b की पावर 9 हो जाएगा वो। तो a लेस देन सी क्यूब नहीं, a लेस देन इक्वल टू सी 9 होता, c की पावर 9। तो क्या ये ट्रू है? नहीं सर, ये फॉल्स है। तो अगर ये फॉल्स है तो मैं क्या बोलूंगा? मैं बोलूंगा सर a कोमा b डज नॉट बिलोंग्स टू आर। अगर ये आर में नहीं है तो मैं कैसे बोल सकता हूं ये ट्रांजिटिव रिलेशन होगा? नहीं होगा ना, समझ गए सभी लोग? हाँ, तो हम क्या बोलेंगे सर, जो हमारा रिलेशन है आर, जो आर से आर में डिफाइन किया गया था, ठीक है, तो वो सर क्या रिफ्लेक्सिव आ रहा था? नहीं आ रहा था। ठीक है सर, रिफ्लेक्सिव भी नहीं आ रहा था, और सर सिमेट्रिक भी नहीं आ रहा था, और ट्रांजिटिव भी नहीं आ रहा था। तो मैं क्या बोलूंगा? ये तीनों ही नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा, ठीक है। उसके बाद में हम मिसलेनियस प्रॉब्लम्स के अंदर बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे रिलेशंस के, ठीक है। कौन कौन से रिलेशन होंगे, रिफ्लेक्सिव, इक्विवेलेंस, और ये हमारा रहेगा आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन क्या है मेरा? शो दैट द रिलेशन आर इन सेट। सेट हमको गिवन है दोस्तों, कौन सा है सेट? है सेट हमको गिवन है बाय आर 1,2 और 2,1 इज सिमेट्रिक बट नीदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है, देख लेते हैं सेट क्या है हमारा। मान लेते हैं सेट है ए, क्या है सर? 1,2,3। ठीक है, अब हमें बोला है कोई एक रिलेशन है आर, ठीक है, इसमें डिफाइन है। तो हम जानते हैं ए क्रॉस ए के अंदर हमने रिलेशन देखे थे। तो अब ए क्रॉस ए 1,2,3 ए क्रॉस ए करेंगे, कितने एलिमेंट मिलेंगे हमको सर? n इंटू ए, नंबर ऑफ एलिमेंट इंटू ए, और नंबर एलिमेंट इंटू ए, तो कितना आ जाएंगे? 3 इंटू 3 मतलब 9। तो 9 हमको एलिमेंट मिलेंगे किसमें? ए क्रॉस ए में। अब उसके कितने सारे सबसेट होंगे? 2 की पावर 9। ये हमने देखा था 11th क्लास के अंदर, 2 की पावर 9 हमको सबसेट्स मिलेंगे। उन 2 की पावर 9 में से एक बेचारा ये सबसेट लिया है, कौन सा? 1,2। तो ये रिलेशन क्या हो गया मेरा? उन सबसेट में से एक सबसेट ये हमारे को मिल रहा है। अब बात क्या हो रही है सर? देखो कि ये सिमेट्रिक है कि नहीं, ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है, और ट्रांजिटिव है कि नहीं है, देखना। तो आर मेरे को मिल रहा है। सबसे पहले मैं बात करता हूं सिमेट्रिक के लिए। सर 1,2 है आर में, सॉरी पहले मैं बात करता हूं रिफ्लेक्सिव के लिए। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए सर? ए कोमा ए आर में होना चाहिए। मतलब सर जितने भी एलिमेंट हैं, हमने क्या देखा था रिफ्लेक्सिव के लिए? जितने भी एलिमेंट है वो खुद को तीर मारेंगे। तो रिफ्लेक्सिव कब होता? जब 1,1 होता, 2,2 भी होता, और 3,3 भी होता, बस उसके अलावा कुछ ना होता। या नहीं, उसके अलावा और भी हो सकता था, कंपलसरी था वो, तो सुसाइड करना कंपलसरी था, ऑप्शनल थी ये तो चीजें। तो सर इसमें तो ऑप्शनल दे रखा है, कंपलसरी जो हमारी चीज है वो तो है ही नहीं है। तो अगर वो नहीं है तो मैं क्या बोलूंगा? रिफ्लेक्सिव बोलूंगा। नहीं बोलूंगा तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा सर। उसके बाद में बात करेंगे हम क्यों नहीं होगा रिफ्लेक्सिव। आपको सबको समझ में आ गया है, क्योंकि हम बोलेंगे सर ए कोमा ए, हम सीधा बोल सकते हैं ए कोमा ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर। ठीक है, बोर्ड में आपको ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं, आपने ये लिख दिया ए कोमा ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर, तो मैं क्या बोलूंगा? रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। ठीक है सर। उसके बाद में सर सिमेट्रिक कैसे चेक करेंगे? सर ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर होता है, और b कोमा ए बिलोंग्स टू बी अगर आर है, तो मैं बोलूंगा ये सिमेट्रिक होगा। सिमेट्रिक होगा। तो क्या a कोमा बी बिलोंग्स टू आर है? मतलब 1,2 बिलोंग्स टू आर है। क्या 2,1 बिलोंग्स टू आर है सर? तो मैं ये सिमेट्रिक होगा। a कोमा ए, अब यहां से बोल सकते हैं सर 1,2 बिलोंग्स टू आर है, और हमारे पास 2,1 बिलोंग्स टू बी आर है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ? उसको डायरेक्ट सिमेट्रिक बोल सकता हूँ सर। हाँ सर, अच्छा सर। उसके बाद में बात करते हैं किसकी? ट्रांजिटिव के। ट्रांजिटिव के लिए हमारे पास में क्या कंडीशंस होती है, देखेंगे उसको। तो सर ट्रांजिटिव के लिए क्या होता है सर? ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर है, इसको दूसरे पेन से लिखो सर, नहीं बुझा रहा हमको। ए कोमा बी बिलोंग्स टू अगर आर है, और बी कोमा सी बिलोंग्स टू अगर आर है, तो यहां से ए कोमा सी बिलोंग्स टू आर हमको मिलना चाहिए। तभी हम बोलेंगे क्या?
किसे ट्रांजिटिव होगा। तो 1,2 बिलोंग्स टू हमको क्या मिल रहा है, 1,2 बिलोंग्स टू आर मिल रहा है। ठीक है सर, 2,1 भी आर में है। देखना इसका लास्ट एलिमेंट पहले का दूसरा वाला एलिमेंट क्या है, 2 है। इसका भी दूसरे का पहला वाला क्या है, 2 है। जहां ये खत्म हो रहा है वहां से इसकी शुरुआत हो रही है। वही देख रहे थे अपन A, B और B, C। जहां ये खत्म हो रहा है वहां से इसकी शुरुआत हो रही है, तभी देख पाएंगे ट्रांजिटिव। तो बस सर ये हमको मिल रहा है, 1,2 बिलोंग्स टू आर है और 2,1 बिलोंग्स टू आर है। तो क्या पहले का पहला और दूसरे का दूसरा बिलोंग्स टू आर है, मतलब क्या 1,1 बिलोंग्स टू आर है क्या? सर ये तो नहीं है, तो मैं क्या बोलूंगा, 1,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। अगर ये आर में नहीं है तो क्या मैं इसको बोलूंगा कि ये ट्रांजिटिव होगा? सर ये तो ट्रांजिटिव नहीं होगा। अगर ये ट्रांजिटिव नहीं होगा, बस हमें यही देखना था कि ट्रांजिटिव होगा या नहीं होगा। तो इन दोनों चीजों को हमने देख लिया है, ट्रांजिटिव देख लिया, रिफ्लेक्सिव देख लिया, और क्या देख लिया हमने, सिमेट्रिक देख लिया। सिमेट्रिक क्या है, ये सिमेट्रिक है सर, लेकिन रिफ्लेक्सिव नहीं है और ट्रांजिटिव नहीं है। ठीक है, तो इन चीजों का हमको ध्यान रखना था, और क्वेश्चंस कैसे लगाना ये मैंने आपको सिखा दिया। ठीक है, तो इनकी प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। और आपको आपके करियर की कसम, अगर आपने क्वेश्चंस वापस बैठ के रफ कॉपी में सोल्व नहीं किए और यही एनसीईआरटी के क्वेश्चंस आपने देखे होंगे तो ठीक है। और अब आपको मिसलेनियस क्वेश्चन जो होंगे इसके रिलेशंस के अच्छे वो आपको मैं एक अलग क्लास के अंदर कराऊंगा। ठीक है, तो ये हमारा आज का लेक्चर यहाँ पे होता है खत्म। मिलेंगे हम अगले लेक्चर के अंदर, जिसमें मैं आपको फंक्शन के बारे में जानकारी हम देखेंगे। और यार ये चीज ना भूलें आप, मुस्कुराना। ठीक है, मुस्कुराते रहिए और मुस्कुराहट के साथ पढ़िए, तभी जिंदगी का मजा है। क्योंकि जो आप काम कर रहे हैं उसमें अगर आपको मजा आने लग गया तो फिर आप तो क्या बन जाओगे, खरखा बन जाओगे। ठीक है, फिर आपको रोकने वाला कोई भी नहीं होगा। और मैथ्स ऐसी चीज है, एक बार आपको मजा आने लग गया मैथ्स के अंदर, ये स्टार्टिंग का जो चैप्टर है, 1-2 चैप्टर, वो तो थोड़े बच्चों के क्या है, बच्चों के फेवरेट एज नहीं होते हैं। हम भी जब बच्चे थे तो जब हम पढ़ते थे हमारे भी ये चैप्टर फेवरेट नहीं होते थे, लेकिन जैसे ही हमारा कंटिन्यूटी स्टार्ट होता है, डिफरेंशिएशन स्टार्ट होता है, कैलकुलस हमारा स्टार्ट होता है, हमें आने लगता है इंटरेस्ट। और इंटरेस्ट वो मैं आपका बनाऊंगा 100%, वो मेरी गारंटी है। और कैलकुलस के अंदर आपको डर लगेगा भी, प्रोबेबिलिटी में आपको डर लगेगा, अलजेब्रा में, लेकिन आपको डराएंगे नहीं, आपको सिर्फ पढ़ाएंगे। और इतना अच्छा पढ़ाएंगे कि आप मजा आने लगेगा आपको, किसमें, मैथमेटिक्स के अंदर। ठीक है, तो आज का लेक्चर होता है यहाँ पर खत्म। अब मिलेंगे अगले लेक्चर के अंदर, जिसमें हम फंक्शंस के बारे में बात करेंगे। तो आप एक बार फंक्शंस पढ़ लीजिए और देखिए, उसको पढ़ के आइए और देखिए फंक्शन और मशीन कैसे रिलेटेड होती है। ठीक है, कैसे हम एक मशीन के अंदर एक इनपुट डालते हैं और कैसे हमको एक आउटपुट मिलता है, उसी से रिलेटेड कहानी है हमारे फंक्शन की। तो उसको विस्तृत रूप से जानेंगे अगले लेक्चर के अंदर। तब तक बने रहिए लर्न विद स्माइल इजीली। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।